नाजरीन, आज हम आपसे 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहली खबर है फ्रांस के सदर मैक्रों की तजवीज़, इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी, नेतन्याहू का शदीद रद्दअमल। और दूसरी खबर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पीहास तक कैसे पहुंचे। तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। और नाजरीन, सबसे आखिरी जो तीसरी आपको हम चीज़ बताएंगे कि कभी किसी दूर में इसराइल और ईरान एक हुआ करते थे, इसकी तफसीलात बताएंगे और ये कैसे जुदा हुए, आपको ये पता होना ज़रूरी है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल रियल आर्टिकल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। रज़ा शाह पहलवी के दौर में 1970 की दुहाई में ईरान और इसराइल के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उस वक्त ईरान पर बादशाहत कायम थी और रज़ा शाह पहलवी ईरान को दिफाई लिहाज से मजबूत बनाना चाहते थे। इस मकसद के लिए इन्होंने इसराइल के साथ मिलकर असलहा तैयार करने का मंसूबा बनाया। अप्रैल 1977 में ईरान और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसे वरा जैकेट फ्लावर कहा गया। इस मुआहिदे के तहत ईरान इसराइल को तेल फराहम करता और बदले में इसराइल से हथियार और असलहा बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करता। इस मुआहिदे की कल मालियत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर थी और इसके तहत 6 मुख्तलिफ मुआहिदे किए गए। इस मंसूबे में दोनों ममालिक ने मिलकर 300 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल तैयार किए, जो 750 किलोग्राम बारूद या बम ले जाने की सलाहियत रखते थे। इब्तिदा में उन मिसाइलों को एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत देने का भी मंसूबा था, लेकिन इसराइल ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और ये ख्याल छोड़ दिया गया। ईरान और इसराइल के माहिरीन ने कुछ मिसाइल तैयार किए और उनकी आजमाइश भी की, मगर फिर ईरान में इंक़िलाब आ गया। आयतुल्लाह ख़मीनी की क़यादत में बादशाहत का खात्मा हुआ और ईरान ने इसराइल के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, जिससे ये मंसूबा भी तर्क कर दिया गया। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने तजवीज़ दी है कि इसराइल को हथियार, गोला बारूद और जंगी साज़ सामान की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि वो गज़ा के बाद अब जनूबी लेबनान, बैरूत और दीगर इलाकों में आम शहरियों को निशाना बना रहा है। इस पर इसराइल का शदीद रद्दअमल सामने आया। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने मैक्रों की तजवीज़ की मज़म्मत करते हुए कहा कि ईरान ने अपने हामी ग्रुपों को हथियार फराहम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और इसराइल को मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ने के लिए ज़्यादा हथियारों की ज़रूरत है। नेतन्याहू ने यूरोपीय कायदीन पर मुनाफ़क़त का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो ईरान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैक्रों का कहना है कि मशरक़ वस्ता में जारी लड़ाई किसी भी वक्त बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है, जिससे आलमी जंग का खतरा बढ़ सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि चाहे कोई मदद करे या ना करे, इसराइल जीतेगा और हथियारों की पाबंदी की बात करने वाले शर्मिंदा होंगे। केपी हाउस तक कैसे पहुंचे, तफसीलात सामने आ गईं। वज़ीर आला सिंगिजानी के रास्ते ब्लू एरिया इस्लामाबाद में दाखिल हुए थे। ज़राए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के काफिले की केपी हाउस इस्लामाबाद तक पहुंचाने की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर का काफिला पहले इस्लामाबाद टूल प्लाजा गया। टूल प्लाजा से वज़ीर आला ने वापस सिंगिजानी जाने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंगिजानी के रास्ते ब्लू एरिया इस्लामाबाद में दाखिल हुए। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सिंगिजानी में काफिले से अलग होकर इस्लामाबाद चाइना चौक गए थे। चाइना चौक से 3 बजे के बाद वज़ीर आला गायब हो गए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर चाइना चौक से केपी हाउस इस्लामाबाद के लिए निकले थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने जियो न्यूज़ को बताया कि अली अमीन गंडापुर से ताहाल राब्ता नहीं हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने केपी हाउस पर धावा बोला था। इस वक्त वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर केपी हाउस में थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इस हवाले से कहना है कि केपी हाउस में वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। केपी हाउस में तोड़फोड़ सबूत है कि वज़ीर आला को ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। इधर वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का कहना है कि वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर किसी इदारे की तहवील में नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से भाग गए थे, जिसकी फुटेज भी मौजूद है।